ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स श्रेणी चैप्टर नंबर आपका 5। और लास्ट क्लास के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था, बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमारे पास। समांतर श्रेणी का nवां पद या फिर nth टर्म कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये तो हमने पिछले 2 क्लास से पढ़ा था। सिंपल सा टॉपिक है, फॉर्मूला आपके पास पता है, nth टर्म को लिखने का तरीका है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला था आपका। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कई बार आपको बता चुका हूं, अगर मैं a20 लिख रहा हूं, मतलब 20वां पद की बात की जा रही है, तो a प्लस 19d आप लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से ये डायरेक्ट हमें लिखना आना चाहिए। इसके अलावा जो नया सीखा था पिछले क्लास में, एक कंसेप्ट था आपका n पदों का योग, मतलब पहले n पदों का योग, पहला पद से लेकर n पदों तक। तो इसका एक फॉर्मूला है एस एन, अभी डिस्कस भी कर रहा था रिवीजन के तौर पर। एस एन इक्वल टू, लिखने का तरीका यही है, एन पदों का योग बोल रहा है तो एन को 2 से डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 2a 2 इंटू पहला पद, प्लस यहाँ पर एन पदों का योग बोल रहा है तो n माइनस 1 कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, डी से गुना कर दीजिए। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है एन पदों का योग का है, एन बाई एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1। तो इसको भी जल्दी से लिखने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि S100 बताइए, मतलब 100 पदों का योग आपसे पूछ रहा है, तो 100 को आप 2 से डिवाइड करिएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर 2a, मतलब 2 को तो पहला पद से गुना करना ही होगा, 2a प्लस यहाँ पर देखना है कि जल्दी से हम क्या लिखे, 100 पदों का योग बोल रहे हैं तो एक कम करेंगे 100 में से, तो यहाँ लिखेंगे 99d। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास 100 पदों का योग बोला जा रहा है तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 100 पदों का योग बोला जा रहा है तो डी के साथ आपको एक कम करके 99d करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर कभी आपसे बोलूं कि आप लिख करके बताइए S40, तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला बताओ। 40/2 प्लस 2a प्लस 2a प्लस 39d। नाइस, तो 2 बच्चों का आंसर आ रहा था अभी 40/2, यहाँ पर 2a प्लस 40 में से एक कम कर देंगे, 40 में से कम करेंगे तो 39d। तो बस इतना प्रैक्टिस करना, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका डिस्कस किया था, कुछ होमवर्क भी दिए थे कि आप इसको सॉल्व करिएगा घर पर। जो होमवर्क दिया था वो आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक रिकॉल क्वेश्चन उसके पहले पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। रिकॉल में एक एपी दिया गया है, 3 7 11, बोला गया है 20 पदों तक योग ज्ञात करिए, इसके 20 पदों का योग बताइए। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा ना 20 पद तक, तो 20 पदों का योग बताइए। तो मैं यहाँ पर आपका चैट बंद कर रहा हूँ, आपको पोल में आंसर देना है, पोल में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप क्या लिखोगे, आप इस एपी को ध्यान से देख करके बोलिए सर यहाँ पर ए क्या है, पहला पद लिख दीजिए। उसके बाद देखिए सर यहाँ पर डी क्या है, सार्वंतर लिख दीजिए। 20 पदों का योग बोला जा रहा है, 20 पदों तक मतलब 20 पदों का। S20 आपसे पूछ रहा है, S20 का वैल्यू बताइए, तो फॉर्मूला लिखिए, मान डालिए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, एपी में वही है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन में गलती मत करो, बस यही सारी बेसिक चीजें हैं, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो अभी 2 आंसर आए, सॉल्व करो। इसमें बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है, क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है आसानी है। फॉर्मूला लिख दूं क्या, बताओ आप लोग, फॉर्मूला मैं लिख दूं या याद है? याद है सर। याद है, ठीक है, चलो याद है, होना भी चाहिए याद, अभी डिस्कस भी किया था, पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। देखो तो आपको याद करना ही होगा, उतना तो करना ही होगा। ठीक है, आंसर सही आ रहे हैं, अब जितने बच्चों का आ रहा है सही आ रहा है, मतलब इतना टाइम में आपने सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है। देखो 20वां पद नहीं बोला जा रहा, 20वां पद अलग चीज होता है, 20 पदों का योग अलग चीज होता है। आप ए एन का फॉर्मूला मत लगाइए, 1 2 बच्चे ए एन का फॉर्मूला लगाकर जो आंसर आ रहा है वो भी ऑप्शन में दे रखा है, वो आंसर कर रहा है। ठीक है, वो नहीं करना है हमें, इस पदों का योग S20 नॉट A20,
है ना, कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लियर मेंशन है क्वेश्चन में, योग पूछा गया है, सम पूछा गया है, एस एन का फॉर्मूला लगेगा आपका। तो अभी मैं नहीं लिख रहा कुछ, आप लोग को करना है। तो 30 सेकंड और कहेंगे, 30 सेकंड और, बाकी सारे बच्चे इसका आंसर करिए जिनका अभी तक नहीं आया। 14 आंसर आ चुका है अभी तक। देखो 2 गलती कर रहे हो, मतलब बहुत सारे बच्चे का आंसर मुझे दिख रहा है कि आप लोग ए एन निकाल दो, एनवा पद निकाल दो, nth टर्म निकाल दो। ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा तो उससे भी देखोगे आप। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और। इसको रिकॉल भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा तो हो नहीं पाया था लास्ट क्लास में, फिर भी ये क्वेश्चन लिया आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। जाइए, सॉल्व कर लिए हो, जाकर वोट कर दो, अब मत बैठो। 5 सेकंड लास्ट, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। और देखो यहाँ पर गलती क्या कर रहे हैं कुछ बच्चे, सभी का तो नहीं, मैक्सिमम आंसर तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखो आप क्या क्या चीज सोच सकते हो। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समांतर श्रेणी का योग बताना है, सम बताना है, कितने पदों का, 20 पदों का, और एपी दे रखा है, मतलब आपसे S20 पूछ रहा है। योग को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ सम के लिए। पहला पद कितना है, ए का वैल्यू इस एपी का 3 है, पहला पद 3 है आपका। यहाँ पर आप कह सकते हो कि मुझे बताइए डी का वैल्यू कितना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाया, आपको 4 मिल गया, तो कहेंगे सर डी का वैल्यू यहाँ पर 4 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है पहले 20 पदों का योग, मतलब S20 आपसे पूछा जा रहा है। अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास, आप फॉर्मूला लिखिएगा कि सर हमारे पास एस एन का एक फॉर्मूला होता है। एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें मान भरिए। S20, n का वैल्यू 20 है आपका, S20 पूछ रहा है, तो n का वैल्यू 20 हो गया, 20 पदों का योग बोल रहा था, 20 टर्म तक, तो 20 को 2 से डिवाइड करिए, 20/2 कर दीजिएगा। यहाँ लिख दोगे 2a, 2 इंटू कितना, a का वैल्यू 3 है आपका, तो 2 इंटू 3 प्लस n-1। मुझे बताओ यहाँ पर मुझे कौन सा नंबर लिखना चाहिए, n-1 के जगह पर 19। 20 में से 1 घटाएंगे, 20-1 के जगह पर मैं 19 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 20-1 19 आ जाएगा, इंटू डी, डी कहने का मतलब आपका 4 है, डी का वैल्यू 4 था आपका, मैंने 4 डाल दिया। बस इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 20 को 2 से भाग लगाएंगे, 20 को 2 से भाग लगाओगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 10 आ गया हमारा। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर प्लस का साइन है, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 गुना 3 6, 19 को 4 से गुना करेंगे, टेबल याद होना चाहिए, 19 चौके 76 होता है, 76 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 इंटू कितना आया, 76 को 6 से जोड़ेंगे, 76 प्लस 6 कितना, 82, 82 इंटू 10, 82 को 10 से गुना करेंगे, 820 हमारा आंसर रेडी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था। ठीक है, आंसर सी होगा हमारा इस क्वेश्चन में। क्लियर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्यों हो रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों का आंसर मैक्सिमम तो सी था, लेकिन 4-5 बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया था। गलती क्या किया, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा गलती क्या हो गया। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आपने किया है, ठीक है, आंसर हमारा सी है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है तो यहाँ पर आपने क्या किया, ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस n-1 डी, ऑप्शन ऐसे दे रखे। ए एन का वैल्यू आप बोलो सर, अगर हमसे पूछता है एनवा पद, देखो ऐसा बोलता ना कि एनवा पद बताइए, 20वां पद बताइए, 20वां पद, तो हम ये फॉर्मूला लगाते। आपसे 20वां पद नहीं बोला गया था, यहाँ पर बोलेंगे सर 3, n-1 कितना आ जाएगा, 19 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बोलोगे सर ये 19 आ जाएगा, n-1 करेंगे तो यहाँ पर 19 आएगा, इंटू डी, डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 4, तो यह 3 प्लस 76, और यहाँ से आ गया आपका 79, तो आंसर क्या आ रहा है, 79। लेकिन ये क्या था, हमारा एनवा पद था, ये हमारा आंसर अभी के लिए गलत। ठीक है, अभी के लिए मतलब एनवा पद बोलता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या बोला गया था, इन पदों का योग। समझ में आया।
ये अभी इस केस में हम ये नहीं करना चाहिए था हमें, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि आपसे nवां पद पूछा जा रहा है, nth टर्म पूछा जा रहा है या इन पदों का योग पूछा जा रहा है। योग पूछा जाएगा Sn लगाओगे, योग अगर पूछा जाएगा आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे, अगर nवां पद पूछा जाएगा तो आप An का फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है? दोनों में मिक्स मत करिएगा दोनों को। यस सर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। चलो, आपने सॉल्व किया है या नहीं किया है? बहुत सारे बच्चे ने सॉल्व कर लिया होगा। आपने अगर नहीं सॉल्व किया है तो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। बोला गया है 5505 कितना आया बताओ? 5505 5505। एक आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए। अभी का यही है क्या? मतलब खुशीराम ने ये सॉल्व कर लिया है, बाकी बच्चे? ठीक, बस यहाँ पर डेसिमल में है दशम। अब देखो यहाँ पर चेक मत करने लगना कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। क्या ही जरूरत है, आपको तो बोला है ना कि एपी में है, एपी में रहेगा ही वो, ठीक है। तो आपको चेक करने की नीड नहीं है। आप देखिए, मुझे बस इतना बताओ कि इस एपी को आप देखकर क्या बोलोगे, पहला पद क्या है यहाँ पर, ए का वैल्यू क्या है, इतना बताइए। पहला पद 0.6, 0.6, ठीक है। यहाँ पर मुझे बताइए डी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, सारवंतर? Yes sir. 1. बिल्कुल। 1.1 सेकंड वाले में से पहला पद को घटाइए, तो 1.7 में से आप 0.6 को घटाइएगा। दशमलव संख्या को घटाओ में दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, 1.7 के नीचे हम 1.1. 0.7 में से 6 घटाओगे 1 आएगा, 1 में से 0 घटाओगे 1 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ से आपका मिलेगा 1.1, ठीक है। तो ये जो आया आपका डी का वैल्यू 1.1 आ गया। ओके, दो चीज हमने अगर निकाल दिया तो सारी चीज निकाल सकते हो आप। टीएफटी के लिए ए और डी निकल गया, बहुत सारी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपसे पूछा जाएगा हर चीज कैलकुलेट कर सकते हो, मेन यही होता है। 100 पदों का योग बोला गया है, 100 पदों तक मतलब 100 पदों का फॉर्मूला लगाइए। एस एन का फॉर्मूला होता है आपके पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका। तो यहां से आपसे पूछा गया S100, ठीक है। S100 बताइए, अब वैल्यू पुट करिए, S100 लिख दो, n के जगह पर 100 लिख दो, 100 को 2 से डिवाइड कर दो, 100/2। 2a, 2 इंटू पहला टर्म, 2 इंटू पहला टर्म कितना है 0.6, ये देखिए 0.6 है आपका, तो a का वैल्यू मैंने 0.6 डाल दिया। n-1, यहाँ पर n का वैल्यू 100 है, 100 में से 1 कम करिए तो यहाँ पर आएगा आपका 99 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है आपका 1.1, तो यहाँ मैंने लिखा 1.1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 100 को 2 से भाग लगाएंगे कितने बार में कट जाएगा बताओ? 50. 2 पंजे 10 और 1 0, ये आ गया, ठीक है। तो आपका 50 बार में कट गया, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन रहने देते हैं। पहले 2 को 0.6 से गुना करते हैं, तो 2 को अगर 0.6 से गुना करोगे, देखो 6 गुना 2 आपका आ जाएगा 12, एक अंक के बाद पॉइंट है यहाँ पर, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए दाएं तरफ से गिनते हुए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1.2। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, 99 को 11 से गुना करिए, पहले तो 1.1 से गुना करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 99 को 11 से मल्टीप्लाई, फिर पॉइंट लगा देंगे बाद में, ठीक है। तो 99 इंटू 11 करने पर क्या मिलता है, ये 9, ये 9, 9, 9, इसको जोड़िए, 9 9 18 का 8 हासिल है 1089, ठीक है। तो यहाँ आपका मिला 1089। कुछ और डालना पड़ेगा क्या यहाँ पर? Point. पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट कहाँ पर लगाइएगा, आप देखो सर एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है, तो दाएं तरफ से गिनते हुए एक अंक के बाद पॉइंट लगाइए, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा 108.9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर आपका 50 गुना 1.2 को 108.9 से जोड़ना है, इन दोनों को जोड़िए, तो 108.9 में मैं जोड़ रहा हूँ साइड में कैलकुलेशन, ये सारी चीज आप रफ में करते चलिएगा। 108.9 1.2, देखो ये सारे कैलकुलेशन जो आप करोगे ना, अपने कॉपी में एक लाइन बना दीजिएगा, राइट में आप करते रहिएगा, ठीक है। सामने दिखते रहना चाहिए, ये मत करना कि रफ में सॉल्व कर रहे हो, नहीं, दिखना चाहिए कि आप जो रफ कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर जोड़ना है ना, चलो इसको जोड़ना है, तो यहाँ पर आप ऐड का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो 9 में 2 जोड़ा, 9 10 11 का 1 मिला, हासिल 1 मिला, 8 है कि 9 1 10 का 0, फिर 1, यहाँ 1, 1101 आया। पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट यहाँ था, तो उसी के नीचे पॉइंट आ जाएगा।
तो ये आपका है 110.1, ठीक है, ये आया आपका। गुना कर लो इसका, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप गुना करिए। मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं, बिना पॉइंट का अगर मैं गुना करूं 1101 को 5 से, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, इसको गुना करोगे 5505 मिल जाएगा, ठीक है, 5505। उसके बाद एक जीरो सर यहाँ पर था, अभी आपने देखो 5 से गुना किया, 50 से गुना करोगे, जीरो और लगाओगे ना यहाँ पर, तो ये जीरो लगा दिया। अब पॉइंट लगाना है, तो आप कहेंगे सर पॉइंट कहाँ पर लगाएं, तो पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद एक ही अंक है यहाँ पर, ठीक है, एक अंक है, तो दाएं तरफ से गिनते हुए, राइट साइड से गिनते हुए एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाइएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट के बाद अगर सिर्फ जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, सीधे बोलोगे सर ये क्या है, 5505 हमारा आंसर। क्लियर? तो इसका आंसर क्या बनेगा, 5505 या 5505। तो इसमें क्या है, ओनली कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन को ध्यान से करना है हमें, ठीक है, कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से करिएगा। और बाकी ये फार्मूला, ये जो फार्मूला आपको यहाँ पर लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। अब देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे पोल में, अगले वाले क्वेश्चन में कुछ आपको एपी नहीं दे रखा है, हमेशा आपको एपी नहीं दिया जाता। अब देखो कभी मुझे बताओ, आपसे अगर मैं सिर्फ बोलूं कि ए का वैल्यू, एक सेकंड, मैं बोलूं ए का वैल्यू जो है मेरा 20 है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, पहला पद 20। पहला पद 20 है। अगर मैं लिख दूं डी का वैल्यू 13 है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, 20 में 13 जोड़ देंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। हाँ, मतलब कह सकते हैं सर सारवंतर 13 है, इसमें 13 जोड़ेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा, बिल्कुल, और सारवंतर 13 है। तो हमेशा आपको बोला नहीं जाएगा कि पहला पद है, सारवंतर है, ऐसा कुछ, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन जो है आपको बता रखा है, उस रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं क्वेश्चन में। जैसे कि क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई भी एपी नहीं दिया गया, सिर्फ लैंग्वेज लिखा गया है। यहाँ पर बोला क्या गया, किसी एपी में या एक एपी में ए का वैल्यू 7 है, ओके, ए 13 का वैल्यू 35 है, ए 13 का मतलब क्या हो गया बताओ, ए 13 का मतलब क्या समझ रहे हो, 13वां पद, 13वां पद 35 है, ठीक है, 13th टर्म 35 है। तो डी का वैल्यू बताइए, डी का वैल्यू बताइए और एस 13 का वैल्यू बताइए। देखो पूछने के लिए आपसे कुछ ही पूछ सकता है, यहाँ पर मैंने डी और एस 13 पूछा है, पूछने के लिए आपसे कुछ ही पूछा सकता है, दो इन्फॉर्मेशन देकर कुछ भी पूछ सकते हैं। बस ऐसा मत सोचो कि इस वाले क्वेश्चन को आपको सीखना है, नहीं, इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आपको सीखना है। देखिए कैसे मैं सॉल्व करूँ, अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर दिया क्या रखा है, ए का वैल्यू 7, ठीक है, पहला पद 7 है। उसके बाद बोला गया सर ए 13 कितना है, ए 13 आपका 35 है, ए 13 इज इक्वल टू 35। पूछा जा रहा है डी का वैल्यू, डी का वैल्यू आप मुझे बता दीजिए कि डी कितना है, सारवंतर कितना है, और एस 13 मतलब पहला 13 पदों का योग कितना है। क्वेश्चन को मैंने अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। जो दिया गया उसमें से किसी एक का फॉर्मूला आपको पता है क्या, ए 13 को कुछ लिख सकते हैं क्या, ए को तो कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन ए 13 के लिए एक फार्मूला है, बताओ क्या है फार्मूला, +20. ए प्लस 12b। देखो ये फार्मूला अब आप नहीं लिखोगे ना, इस क्वेश्चन में आप फार्मूला अगर नहीं लिखोगे तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। मतलब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखने की कोई जरूरत है नहीं, मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ये फार्मूला है आपके पास, इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं। ए 13 को हम लिख सकते हैं सर ए प्लस 12 डी, यहाँ पर 13 है तो एक कम कर देंगे सर, ए प्लस 12 डी बराबर 35, nth टर्म का फार्मूला यूज किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब a प्लस 12 डी में जिसका भी वैल्यू आपको पता है, ये मिटा दे रहा हूँ, ये लिखने की कोई जरूरत है नहीं आपको इस क्वेश्चन में। इसमें किसका वैल्यू मुझे पता है, ए का वैल्यू या डी का वैल्यू, ए का डी का वैल्यू तो आप A का डी का value। वैल्यू तो निकालना है, ए का वैल्यू हमें दे रखा है, तो जो दे रखा है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू 7 डाल दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से क्या मिलेगा सर 7 प्लस 12 डी, ठीक है, इज इक्वल टू 35। यहाँ से आप कह सकते हो सर 12 डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 माइनस 7, 35 में 7 घटाएंगे तो कितना मिल रहा है, 28 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप कहोगे सर डी का वैल्यू कितना मिलेगा, 12 डी का वैल्यू अगर 28 है तो ये जो 12 है जो डी के साथ गुना हो रखा है, सर डी का वैल्यू सर 15/6 आया।
15/6 कैसे आ रहा है? 28/12 आया ना, इसको काटिएगा तो कुछ और आएगा। 15 कैसे आ गया बताओ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन गलती कर रहे हो, और मैं बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिए। सर इसको किससे काटे बताओ? 28 और 12 किससे कट रहा है? दो तक। कोई नम 2 से। 4 से काट दो ना 2 सीधे। से। 4 7 28। देखो 4 के टेबल में 7 बार में 28 आ जाएगा, 3 बार में 12 आ जाएगा। 4 से काट दीजिए। 2 से काटोगे तो भी मैं 7/3। 4 से 7 बार में कट जाएगा, 4 से 3 बार में कट जाएगा। तो डी का वैल्यू आपका 7/3 आ गया। देखो कोई बच्चे का डाउट हो सकता है सर मैं 2 से काटूंगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, 28/12 लिखा हुआ था। 2 से काटोगे तो 2 से कटेगा 14 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में। फिर से काटोगे 2 से तो 2 7 14, 2 3 6, तो आएगा वही 7/3 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा, बस एक ज्यादा हो गया। चलो, तो यहाँ से आप कह रहे हो सर डी का वैल्यू हमारा 7/3 आया। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म आ गया आपका, एक आंसर भी आ गया आपका। ठीक है, एक आंसर आ गया आपका डी का वैल्यू 7/3, जो आपसे पूछा जा रहा था ना यहाँ पर डी का वैल्यू, तो एक आंसर तो निकाल दिया। अब बोला गया था सर आपसे S13 भी निकालिए। चलिए S13 का फॉर्मूला लगाते हैं। S13 के लिए क्या लिखेंगे? तो S13 का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला लिख दीजिए। SN इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1D। S13 कितना हो जाएगा? 13 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 13/2। 2A, 2A का वैल्यू क्या होगा बताइए? जिसका वैल्यू पता है मुझे वैल्यू बताते रहिए। 2 इंटू 7। कितना? 7। 7। ए का वैल्यू 7 है, उल्टा पलटा मत पुट कर देना डी का वैल्यू और ए का वैल्यू उल्टा पलटा मत कर हाँ। देना। ए का वैल्यू 7 है, तो यहाँ कहेंगे सर 2 इंटू 7। N-1, N का वैल्यू कितना है? 13 पदों का योग है, तो 13 में से एक कम करेंगे, तो 13 में से एक कम करिए, N-1 था तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। डी का वैल्यू कितना है? 7/3। तो अभी निकाला आपने डी का वैल्यू 7/3, देने रखा था आपने कैलकुलेट किया था अभी। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा? 13/2, 2 गुना 7 करेंगे सर 14 आ गया, प्लस ये 12 को 3 से काटिए ना, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब 4 को 7 से गुना करिए, 4 7 28 आ गया। कैलकुलेशन में कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ रहा है? 13/2 इंटू 14 और 28 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 8 4 12 का 2, 2 1 3 4, 42। ठीक है, ये 42 आ गया। 2 से 42 कट जाएगा क्या? यस सर। कटेगा, सम संख्या है। 2 21। दूनी 4, 21 बार में कट गया। अब क्या आ रहा है आपका आंसर? 13 गुना 21। अब 13 को 21 से गुना कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना? 13 को आप 21 से गुना करोगे तो आपका आंसर आ 273। जाएगा। एक सेकंड से आ रही है आपका, हाँ तो 273 आएगा। तो आप 273। सिंपली करिए 13 को, देखो आपको भले ही यहाँ पर क्या कर सकते हो समझिए, डायरेक्ट गुना करोगे आंसर सही आएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट गुना ना करके, मतलब जिस तरीके से हम लोग करते थे इस तरीके से 21 गुना 13 करके, ये नहीं कर करके मैं 13 का टेबल पढ़ रहा हूँ। 13 का टेबल आई होप कि सभी को याद होगा। ठीक है, 13 एकम 13, 13 एकम 13 का 3 लिख दिया, हासिल 1 आया। 13 दूना 26, 26 में 1 जोड़ा 27 आ गया। ठीक है, ये 27, 273 आ रहा है आपका आंसर। मतलब S13 क्या बोलेंगे सर? S13 का वैल्यू हमारा 273 आ रहा है। क्लियर हुआ? बताओ, समझ में आया? आप ऐसे भी कर सकते हो, 13 को 21 से भी गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, फिर उन्हें 26 उसको जोड़िएगा तो 273 ही आ रहा है। ऐसे भी आप गुना कर लीजिएगा तो सही आएगा, बस सही होना चाहिए। ठीक है, तो कितने आंसर आ गए हमारे पास? 2 आंसर आ गए। आप दोनों ही आंसर लिखेगा, यहाँ पर S13 आ गया ये आपका। ठीक है, तो एक आंसर ये भी आ गया आपका। ठीक है, तो 2 आंसर है आपके लिए। एक आंसर डी का वैल्यू 7/3 और एक S13 का वैल्यू, ये मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो S13 का वैल्यू आपका 273 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए पोल है इसके बाद, चलिए पोल करिए आप लोग। ये सर पोल दे दो। हाँ पोल ही है। बोला गया है कि एक एपी दे करके बोला गया 10 पद, ये तो बहुत सिंपल सा है, 10 पदों का योग पूछ रहा है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इसमें कुछ कठिन आएगा नहीं। तो देखिए 10वां पद मत कैलकुलेट कर लीजिएगा, जैसे सर पिछले बार किए थे। हाँ जी, सर ऐसा वाले फॉर्मूले से करना है ना सर? अभी क्या खुद से सोचो, आपसे बोला गया है इन पदों का योग, योग कहने का मतलब है SN, है ना? S10 बताया, पूछा जा रहा है ना? चलो मैं यहाँ पर कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। जैसे देखो
बोला क्या गया है सर, एक एपी दिया गया है, इसके 10 पदों तक योग बताइए। हमसे 10वां पद नहीं मांग रहा, 10 पदों का योग बोल रहा है, सम पूछ रहा है। योग कहने का मतलब सम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से आप लिखिए सर हमसे पूछा क्या गया है, 10 पदों का योग मतलब S10 पूछ रहा है आपसे। तो आप SN का फॉर्मूला ही लगाओगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। nवां पद को लगाएंगे नहीं, nth टर्म निकालो, गलत हो जाएगा। ए का वैल्यू लिखिए, डी का वैल्यू लिखिए, फॉर्मूला लिखिए SN का, उसमें पुट करिए, आंसर आ जाएगा। आपके लिए क्या बचता है यहाँ पर, कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला। ठीक है, पोल में आंसर कीजिए। क्वेश्चन 15, ऐसा ही क्वेश्चन रिकॉल किया था। $47 होगा, $245 होगा, $295 या $140। देखो पोल क्यों पूछा जाता है आपसे, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, सिर्फ पढ़ा के टॉपिक कंप्लीट करते जाओ, जल्दी जल्दी सिलेबस पहले कवर हो जाएगा। लेकिन पोल पूछने का मकसद ये होता है ना कि आप एक प्रेशर में सॉल्व करते हो, एग्जाम प्रेशर में यही रहेगा आपका। ठीक है, एग्जाम में आपको लगेगा 3 घंटे में खत्म हो जाएगा मेरा एग्जाम, तो आपकी बहुत जल्दी प्रैक्टिस होती जा रही है। एग्जाम में फिर आपको कोई फियर नहीं होगा। ठीक है, आपकी आदत बन जाएगी। तो सॉल्व किया करो, कम से कम ट्राई करिए। आंसर दीजिए। अभी तक 9 आंसर आए, सभी आंसर सही है। लेकिन क्लास में 29 बच्चे हैं। अभी तक 100% आंसर सही है। लेकिन अगर बात करें कितने बच्चों का आंसर आया है, तो लगभग 1/3, 30% के आसपास बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे का। S10, 10 पदों का योग। फिर से कह रहा हूं, 10th टर्म नहीं, 10वां पद नहीं निकालना है आपको, 10 पदों का योग निकालना। क्योंकि एक ऑप्शन जो आएगा ना 10वां पद, वो भी ऑप्शन में होगा, है ना? वो भी ऑप्शन रहता है कई बार। चलो इसको एंड करें 30 सेकंड में। 30 सेकंड और है, 30 सेकंड और है। 16 बच्चों का आंसर आया, 16 में 14 सही है, 2 आंसर गलत दिख रहा है। ट्वेंटी सेकंड, 20 सेकंड और ट्राई करो, किस 20 सेकंड में आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, टाइम चाहिए, बिल्कुल ठीक है, रुक जा रहा हूँ फिर। देखो आज का थोड़ा बोर्ड अलग दिख रहा होगा आपको, इसमें स्टॉप वॉच शायद नहीं आता। पिछले वाले बोर्ड में स्टॉप वॉच आता था, इसमें देखता हूँ, इसमें शायद। ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे। इसमें स्टॉप वॉच का आइडिया नहीं है मुझे। सर 22 आंसर आ गए, 23। हाँ, 23 बच्चों का आंसर आ गया, 23 में 21 सही है। चलिए अभी लास्ट के 30 सेकंड और रुकेंगे, इतने टाइम में हो जाएंगे। अगर 25 बच्चों का आंसर आ गया तो इतना टाइम काफी है। ज्योति अगर आपका हो जाता है तो माइक ऑन करके बताइएगा। 15 सेकंड्स। सर हो गया। हो गया, ठीक है। 10 सेकंड। ज्यादातर बच्चों का हो गया है, कुछ बच्चे का भी रहता है। 25 आंसर आ चुके हैं। और यही आप सभी को करना भी है, सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 सेकंड में स्पेंड करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। इसमें जो आपने रिस्पॉन्स दिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। 3 22 1 1, कहने का मतलब ये है कि 3 22 1 1
3 बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है, 22 बच्चों का ये है, बाकी एक एक बच्चों को लगता है सी और डी। तो आंसर आना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैसा आपका रिस्पॉन्स है। देखो जो बच्चे 3 बच्चे ऑप्शन नंबर ए कह रहे हो ना, आपने थोड़ा सा फॉर्मूला गलत यूज कर लिया, nth टर्म निकाल लिया। और मैंने बताया था कि nth टर्म नहीं निकालना है, nवां पद नहीं निकालना, आपको इन पदों का योग निकालना है। पहला पद क्या है यहाँ पर, आपको एपी देखते ही पता चल गया सर, पहला पद 2 है यहाँ पर। ए का वैल्यू कितना है हमारा, 2 है। डी का वैल्यू कितना है, 5। दूसरे पद में से पहले पद घटाइए, 7 में से 2 घटाओगे, 7 में से 2 घटाने पर आपको 5 मिल जाएगा, मैंने यहाँ लिख दिया 5। आपसे बोला गया 10 पदों का योग बताइए, मतलब आपसे बोला गया S10 का वैल्यू बताइए, A10 का वैल्यू नहीं पूछा गया, ठीक है। Sn का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एग्जाम में आएगा, इतना लिख दीजिएगा एक बार फॉर्मूला। आपसे बोला गया S10, तो 10 को 2 से डिवाइड करिएगा। 2a कहने का मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू पहला टर्म। n-1 कहने का मतलब 9। 10-1, 10-1 कहने का मतलब 9, ठीक है। एक कम कर दिया, 10 पद था तो एक कम कर दिया, इंटू डी। डी का वैल्यू आपका 5 है, ठीक है। डी का वैल्यू आपका 5 था, पुट कर दिया। 10 को 2 से भाग लगाएंगे, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 2 से आप डिवाइड करोगे, 5 बार में कट जाएगा 5। 2 को 2 से गुना करेंगे सर 4 आ जाएगा, प्लस 9 को 5 से गुना करेंगे सर 45 आ जाएगा। तो 5 से, हाँ बताइए। सर हाँ आपने यहाँ सर पर 2 4 लिख आएगा, दिया। ठीक है। यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। चलिए 4 प्लस 45, तो 5 गुना 45 प्लस 4 49। तो 5 को 49 से गुना करिए। देखो आप अगर कोई दिक्कत है तो ऐसे ही गुना कर लोगे, बचना में 45 का 5 कैरी 4, 5 के 20 2 24, 245। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 नंबर 45 का 5 हासिल 4, 5 के 20 4 24, ठीक है। 245 हमारा आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही था, वेरी गुड, ठीक है। और जिन 3 बच्चों का आंसर गलत था, समझ में आया ना कि आपने क्या किया, nth टर्म निकाला आपने, nवां पद निकाला, आपका आंसर 47 आया होगा। अगर हम nवां पद पूछते तो आंसर सही होता, लेकिन अभी के लिए आंसर गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत। क्लियर? तो सॉल्यूशन सारा चीज समझे? सर नेक्स्ट पोल दे दो। बिल्कुल। अगला पोल देखो, जो अगला पोल है ना, उससे मिलता जुलता एक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। और पोल में ही दे रहा हूँ, ठीक है। या पोल में करोगे या चैट में करोगे, आप लोग बता दो। पोल में सर। पोल में करोगे, चलो ठीक है। तो पोल क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अगला वाला आएगा। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बोला गया किसी एपी के लिए, मुझे नहीं पता डी क्या होता है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ डी का वैल्यू 4 है। कुछ होता होगा आपको पता है। A11 का मतलब आपको पता है क्या होता है, इसका वैल्यू दे रखा है 49। 2 इन्फॉर्मेशन देकर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर कुछ होता है आपको पता है, और S11 बताइए क्या होगा, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपके लिए, पहले आप इसको सॉल्व करिए। चैट आपका बंद कर दिया जा रहा है और पोल का ऑप्शन, पोल मिल जाएगा। पहले आप सॉल्व करोगे तब आंसर करोगे ना, पोल थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। ऑप्शन मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ, चलो 4 ऑप्शन में बनाकर दे रहा हूँ आपके लिए, आप सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन से आपके पास ए का वैल्यू 319 और S11 का वैल्यू 9। ए का वैल्यू 9, S11 का वैल्यू 319। ए का वैल्यू 8, S11 का वैल्यू 419। ए का वैल्यू 13, S11 का वैल्यू 219। देखिए इसको, चलो पोल में ऑन कर दूं, पोल में ऑन कर दे रहा हूं। इन चारों में एक आंसर आएगा। यस सर। ठीक है, समीर आपने किया है आंसर अभी? यस सर।
सर सही ठीक है है। सर ये। बिल्कुल सही है। आपको डाउट क्यों होता है? अगर आप किए हो तो कॉन्फिडेंस रखिए। देखो एग्जाम में तो आपको कोई बताने के लिए नहीं रहेगा ना कि आप सही किए हो कि गलत किए हो। तो आप जो भी आंसर करते हो ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ ये जो मैंने किया है बिल्कुल सही किया है। देखिए क्या होगा। ए का वैल्यू भी निकालना है। अब देखो यहाँ पर कहीं क्वेश्चन में मेंशन है क्या कि डी क्या है, ए क्या है? कुछ नहीं बोलेगा आपको, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है एपी में, A11 क्या होता है एपी में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। आठ आंसर आया है, 8 में 6 सही। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन मैंने डाले हैं ना, कुछ ऑप्शन ऐसे डालते हैं जो कहीं पर आप कुछ गलती कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने रैंडम आंसर डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप अगर सॉल्व करोगे तो सही वाला ही आंसर आएगा, या तो गलत करोगे तो इनमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका इनमें से कोई आता है तभी आप उसको आंसर कीजिए। सर गलती हो गया। हाँ गलती हो गया तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप सही वाला आंसर चैट में लिखिएगा और सेकंड सॉल्यूशन के थोड़ा टाइम लेकर करिएगा अगले वाले क्वेश्चन में। ओके सर। ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं कर पाओगे, कोई ऑप्शन नहीं है पोल चेंज करने का। देखो पोल चेंज करने का इजी है सर। ऑप्शन, पोल चेंज करने का ऑप्शन दे भी नहीं सकता ना, क्योंकि आप लोग जैसे आंसर करते हो आपको पता चल जाता है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कौन सा वोट कर रखे हैं वो आपको दिख जाता है। तो अगर चेंज करने का ऑप्शन रहेगा तो आप लोग चेंज कर लोगे, फिर तो सभी का सही हो जाएगा, है ना। इसलिए वो ऑप्शन नहीं मिल सकता आपको। तो आप आंसर चैट में करिएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन सर। देखो इजी टफ कुछ नहीं होता, सीख जाओगे तो सारा इजी लगेगा। मैंने तो सर वो सिर्फ एक का ही वैल्यू निकाला था। हाँ, अच्छा सिर्फ फिर नहीं सर तो S11 भी निकाल दो, थोड़ा तेज हो आप। सर अब ठीक है, निकाल लिया सर, नोटबुक में एकदम हाँ निकाल निकाल लिया। लिया ना। हाँ ये भी अच्छी बात है कि अगर एक का वैल्यू भी निकाल दोगे तो ऑप्शन देखकर आंसर तो आ ही जाएगा। हाँ ठीक। हाँ तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये अच्छी बात है कि आपने इतना नोटिस किया, ये भी एक अच्छा ही बात। टाइम बचेगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो एमसीक्यू नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास। चलो ठीक है, तो 20 बच्चों का आंसर आया है, 20 में 15 सही। तो 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड के बाद इसको मैं सॉल्व करूंगा, फिर बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। यहाँ पर आप अगर ए भी निकाल दोगे तो आपका आंसर तो दिख ही रहा है ना। चलो लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और। ये देखो पिछले क्वेश्चन में सभी ने आंसर किया था, अभी तक इसमें 21 आंसर दिख रहे हैं। पिछले क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों ने दिया था? 27 ने दिया था, शायद 27 के आसपास दिया था। यहाँ 22 अभी तक आया है। लास्ट 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। पोल को एंड करें। चलिए अभी आपका पोल एंड किया जा रहा है और आपका जो आंसर है यहाँ पर वो है 0, 17, 4, 2। अब इसका मतलब आप लोग समझ गए हो, 0, 17, 4, 2 का मतलब। चैट आपका ओपन है। देखो मैं ऑप्शन को रहने दूं या हटा दूं? ऑप्शन को हटाएं, ऑप्शन से कोई मतलब है नहीं। चलो इस क्वेश्चन को ऑप्शन रहने देते हैं, एक नए पेज पर ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया था हमसे? बोला गया था कि डी का वैल्यू कितना है आपका? 4 है। ये 11 का वैल्यू आपको दे रखा था 49 है, और आपसे बोला गया था कि ए का वैल्यू बता दीजिए और S11 का वैल्यू बता दीजिए। 4 ऑप्शन थे आपके पास। एक, तो आप बोलोगे सर डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू तो डायरेक्ट है, इसमें तो कोई फार्मूला होता नहीं है। लेकिन A11 के लिए हम कुछ लिख सकते हैं, A11 का कोई फार्मूला होता है हमारे पास, AN वाला फार्मूला। तो A11 बराबर 49
तो यहाँ से आप देखिए क्या बोलोगे सर, ए प्लस कितना डी, मुझे बताओ। ए प्लस 10 डी, आपको पता है 11वां पद की बात की जा रही है तो 10 डी हो जाएगा, 10 बार डी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 49 दे रखा है। अब यहाँ पर ए या डी में देखिए कुछ वैल्यू दे रखा है क्या, पिछले बार क्वेश्चन में ए दिया गया था, यहाँ पर डी का वैल्यू दे रखा है, तो डी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डी का वैल्यू जो 4 दे रखा है इसको पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस 10 इंटू 4, 10 डी मतलब 10 गुना डी, 49। तो यहाँ से आपको दिख रहा है सर ए प्लस 40 इज इक्वल टू 49। ए का वैल्यू कितना, 49 में से 40 घटाएंगे तो ए का वैल्यू आपका 9 मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आ रहा है ए का वैल्यू आपका 9 मिल गया। अब यहीं पर अगर आप ऑप्शन को देखोगे ना, तो एक सेकंड, अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो मुझे दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर में ए का 319 है, गलत है ना। ए का वैल्यू 9 है, ये सही हो सकता है। ऑप्शन बी में ए का वैल्यू 8 है, गलत है। ए का वैल्यू 13 है, गलत है। तो आंसर बी, ये तो आंसर ही आ गया सीधे हमारा, इतना ही आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे हमारे पास, तो हमें आगे भी करना होगा। ठीक है, हमारी मजबूरी है आगे सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं, चलो यहाँ निकालते हैं S11। ठीक है, S11, तो SN का फर्क लगाओगे, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इसमें S11 रखिए तो 11/2 लिखोगे, 2a 2 इंटू पहला टर्म, देखो यहाँ पर आप 9 पुट करोगे, यहाँ पर गलती से 4 मत पुट कर देना, डी का वैल्यू नहीं पुट करना है आपको। पुट क्या करना है, ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू अभी आपने निकाला, दिया नहीं गया था, ए का वैल्यू 9 है आपका, तो ए का वैल्यू 9 पुट करिए। n-1, एन का वैल्यू 11 है तो यहाँ पर आएगा 10। ठीक है, 10 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू आपका 4 है, क्वेश्चन में दे रखा था स्टार्टिंग में, देखिए डी का वैल्यू 4 था। पुट करिए तो 11/2, 2 इंटू 9 आपका 9 दूनी 18 प्लस 10 गुना 4 40। ठीक है, तो ये कितना मिल रहा है, 11/2। 40 और 18 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 58 मिल रहा है, 58। 58 तो 11 इंटू 2 से काटिए, कितने बार में कट रहा है, 2 से काटोगे 29 बार में कट जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है तो ऐसे लिख के काट लेना, गलती मत करना। ठीक है, ऐसे काटोगे, 2 दूनी 4, 58 से 4 घटाएंगे, डिवाइड तो करना है, 8 आ गया, 2 नंबर 18, तो जो आपका भागफल आ रहा है वही आपका 29 बार में कट गया। फिर 11 गुना 29, 29 को 11 से गुना करिए, 29 में लिख रहा हूँ, 11 लिख रहा हूँ, 319, 29 से कम 29, यहाँ भी 29, जोड़िएगा इसको आप। ठीक है, तो जोड़ोगे तो 9 9 10 11 319, तो इसको गुना करने पर 319 आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 319 मिलेगा S11। ठीक है, तो 2 आंसर आ गए आपके पास। एक आंसर आप कह रहे हो सर S11 आ गया, एक आंसर हमारा ए आ गया, ये दोनों ही आपके आंसर बन गए। क्लियर, बताओ, यस सर। ये दोनों ही हमारा आंसर हो गया, S11 और ए। अगला क्वेश्चन आपको दो पोल सेक्शन में, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस डेटा बदला जाएगा। यस सर। चलो, क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में 4-5 आंसर गलत हुआ था ना, इस वाले में वो भी नहीं गलत होने चाहिए, सेम ही क्वेश्चन है। डी का वैल्यू दिया गया है, A12 दिया गया है, ए और S12 पूछा गया है। ठीक है सर, हाँ जी सर बताइए। ये क्वेश्चन सर एनसीईआरटी की बुक से लिया गया। एनसीईआरटी से लिया गया है। सर यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और एनसीईआरटी से इसलिए लिया गया है क्योंकि आपके एग्जाम में जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्टार लगा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। डी का वैल्यू दे रखा है 3, A12 का वैल्यू दे रखा है, मतलब 12वां पद दे रखा है 37, ये आपको समझना होगा कि 12वां पद है। आप ए का वैल्यू बताइए और S12 का वैल्यू बताइए। देखिए क्या होगा। और ऑप्शन को सिलेक्ट करते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू और S12 का वैल्यू, क्योंकि मिलते जुलते से ऑप्शन दिख रहे हैं। डी का वैल्यू 3, A12 37, ए और S12। देखो हालांकि आपसे कुछ ही पूछ सकता है, हो सकता है कि आपसे S13 पूछ लो।
दो आंसर आए हैं अभी तक, दोनों सही है। ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। यही सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सेम दिखेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कोई हाफ ईयरली की बात नहीं की जा रही है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बस डेटा बदला जाएगा। तो अभी तक कितने आंसर आए हैं आप सभी के? 8 आंसर आए हैं। और अभी तक किसी का आंसर गलत नहीं है, 9 आंसर आ गया बिल्कुल सही। तो काफी बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। एक आंसर अभी गलत हुआ है। वो भी आपने बस ऑप्शन को देखने में गलती कर दी है ना। हो सकता है कि आपने उसको सॉल्व सही किया हो, है ना। ठीक है, 13 वोट आ चुके हैं। क्लास में भी 27 बच्चे हैं, मतलब 50% बच्चों का आंसर आ गया है, लगभग 50% बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, 17 आंसर आ गया। 1 मिनट और रुकेंगे इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट और लेते हैं। देखो ये टॉपिक ऐसा है कि मैं आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टाइम लेकर, जितना टाइम बोलोगे टाइम मिल जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए। स्कूल में पढ़ाई हो गया है क्या एपी आपके कर दिया सभी लोग सर। के स्कूल में? यस सर। अच्छा, स्कूल में हो गया है, कुछ स्कूल में हो गया है इसका मतलब। सर ठीक है, हमारे में भी हो गया। आपके में भी हो गया। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकंड रुकते हैं, 30 सेकंड और। 21 आंसर आ चुका है, 21 में 18 सही, 3 गलत हो चुका है। ठीक है, लास्ट 4-5 बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड रुक रहे हैं, 15 सेकंड में एंड करेंगे इस पोल को। स्किप मत करो। अगर आपने एक भी आंसर किया है क्लास में, इसका मतलब आपका पोल ऑप्शन आता है। ठीक है, तो कोई सर भी आंसर इसके स्किप बाद मत सर करिए। और भी पोल दोगे? एक पोल और बिल्कुल, दे कुछ देना सर। पोल नहीं, इसके बाद तो एक मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, टाइप करवाएंगे अगला टाइप। अगर वो कंप्लीट हो पाता तो पोल करेंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? इसमें कॉम्परेटिवली मुझे कम आंसर दिख रहे हैं, सिर्फ 21 बच्चों का आंसर आया है, जब तक अभी तक तो सारे में 25 बच्चों का आंसर आया था, लगभग 25-26। एंड करें इसको या कुछ डिस्कस टाइप चाहिए? चलो इसको एंड कर रहा हूँ 5 सेकंड में अभी। हाँ ठीक है, अभी कुछ आंसर आए हैं, चलो इसको एंड करते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर आंसर सही है, एक दो ही आंसर गलत है, 3 आंसर शायद गलत थे। देखो यहाँ पर क्या आप बोलोगे, क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन कर रखा है? क्वेश्चन में मेंशन किया गया है डी का वैल्यू सर 3, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। डी का वैल्यू आपका 3 दिया गया था। इसके अलावा क्या दिया गया था? A12 का वैल्यू 37। यहाँ पर दे रखा था सर A12 का वैल्यू 37। आपसे पूछा गया है कि ए का वैल्यू बताइए, पहला टर्म बताइए, और S12 का वैल्यू बताइए। देखो किसी एपी का कुछ भी निकालने के लिए आपको ए और डी चाहिए होता है, पहला पद और सार्वंत। अगर ये पता तो कुछ भी निकाल सकते हो। तो पहला स्टेप में हम सोचेंगे सर ए का वैल्यू कैसे निकालें। तो डी का वैल्यू तो दे रखा है, ये तो सीधे आपका डी सार्वंतर है। लेकिन S12 के लिए आप क्या बोलोगे? सर A12 मतलब 12वां पद कितना है? 37 है। 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस क्या लिखूं मैं? 12वां पद में 11 दिखेंगे, एक कम 11D, A+11D इक्वल टू 37। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन डी का वैल्यू मुझे पता है। डी का वैल्यू आपको 3 दे रखा है, 11 गुना 3 किया 37 आ गया। यहाँ से आप कह रहे हो सर A+11 गुना 3 33 होगा, बराबर 37। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू कितना मिल रहा है? 37 माइनस 3। तो 37 माइनस 33। ठीक है, तो ए का वैल्यू 4 आ कितना आ गया रहा है? सर। 37 में से 33 हटाया 4 आ गया। 4।
तो एक आंसर तो यहीं पर दिख गया मुझे, ए का वैल्यू 4 है ना। अब ए का वैल्यू 4 आ गया। अब ऑप्शन को अगर देखें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले रिजेक्ट हो गया कि सर यहाँ पर ए का वैल्यू 3 है, रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन बी को देखा तो ए का वैल्यू 246 है, ये भी तो रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में भी ए का वैल्यू 4 है और डी में भी ए का वैल्यू 4 है। अब आंसर नहीं कर सकते। अब देखते हैं S12 भी निकालना पड़ेगा, तो S12 निकालते हैं। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तब तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर करते हैं S12 निकालते हैं। S12 के लिए Sn का फॉर्मूला लगाओगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है, ऐसा है हमारे पास। अब यहाँ पर आप डालिए S कितना, S12, तो यहाँ से बोलेंगे सर 12/2, ठीक है, 2a प्लस यहाँ पर बताओ क्या डाले, n-1 का वैल्यू कितना। अच्छा मैं अभी 2a लिख दे रहा हूँ, a और d का वैल्यू डालते हैं। पहले ये बताइए कि n-1 का वैल्यू क्या आएगा। 12 पूछ रहा है तो एक कम कर दीजिए, 11 डी लिख दीजिए। अब ए और डी का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे सर 2 से तो काट ही दो, पहले 2 से काट दीजिए सर, 2 6 12, 6 आ गया। 2 इंटू ए का वैल्यू आगे निकाला 4, मैं रख देता हूँ 4 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू 3, ठीक है, डी का वैल्यू 3 पुट किया। माइक बंद कर लो समीर, ऐसे सही बोल रहे हो आप। 4 गुना 2 किया सर, 4 दूनी 8 प्लस 11 गुना 3 33, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन बचता है हमारे पास, 6 गुना 33 और 8 को जोड़ने कितना मिलेगा बताओ, 41 मिलेगा, 41, ठीक है। अब 6 को 41 से गुना करिए, 41 को 6 से गुना करेंगे, 6 कम 6, 6 चौके 24, तो क्या बचता है हमारा, कैलकुलेशन ही था ना, फार्मूला और कैलकुलेशन। तो ऑप्शन नंबर ये जिसमें भी था वो चुन लेंगे, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा ऐसे आंसर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा S12, ये हमारा सेकंड आंसर है, ठीक है। तो 2 आंसर आपके पास बनते हुए दिख रहे हैं आपके, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। एक सेकंड, तो ए का वैल्यू 4 हो गया पहला पद, और पहले 12 पदों का योग 246 हो गया। ये 2 आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने बी किया था आपने क्या किया, उल्टा देख लिया शायद, ए का वैल्यू 246 कर दिया और S12 4 कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा ना कि पहला पद 246, 12 पदों का योग किया तो 4 आया, तो ये आंसर आया हमारा। समझ में आया, बताओ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लोगे। देखो अभी मैं कुछ नया टॉपिक नहीं करवा रहा क्योंकि अभी Yes, sir. 2-3 मिनट ही बचा हुआ है। आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ लेकिन, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ, मैं NCERT से कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्योंकि लिंक नहीं मिलेगा आज आपको, ठीक है। देखो एक्सरसाइज नंबर आपका एक्सरसाइज आपका 5.3, ठीक है, NCERT का एक्सरसाइज नंबर 5.3 का, आप NCERT की बात कर रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा क्वेश्चन 3 का। इसमें देखो क्वेश्चन 3 में 10 क्वेश्चन है, तो 10 में जितना भी 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 करके ना 10 तक है, जितना भी आप कर सकते हो ना, इसमें 4 करिए, 5 करिए, 6 करिए, आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, सारे मैंने जितना पढ़ा रखा है उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क लिंक नहीं जाएगा इसलिए कह रहा हूँ, ये वाला ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो, तो NCERT का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से 10 तक के एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो जरूर करना, ठीक है। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग इसी टॉपिक का अगला टाइप अगले क्लास में कवर करेंगे। सर तो अभी कोई, हाँ बताइए सर अभी समीर। टाइम है सर, कॉल दे